Assalamu alaikum, class 9th. Yesterday we have started unit number 4 Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा. हम इसकी रीडिंग कर रहे थे. Let's continue our reading. Point number 4. On the night of migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards his Abu Bakr Siddiq's home. रज़ियल्लाहु अन्हु. जी, माइग्रेशन की रात या हिजरत की रात. ट्राइबल चीफ सरदार, कबीले का सरदार, काफिरों के, ऑफ द डिसबिलीवर्स, काफिरों के कबीले का सरदार जिसका नाम था अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फरी, बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में, तैश की हालत में, हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ वो दौड़ा या भागा या चला. ही बिगेन टू नॉक, उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया. अच्छा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिट ऑफ फरी? ये फ्रेज़ है इन अ फिट ऑफ फरी. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में, एक्सट्रीम एंगर. इट मीन्स टू एक्ट इन वेरी एक्सट्रीम एंगर. ठीक है. तो अबू जहल जो था गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर की तरफ भागा या गया, और जाते साथ उसने क्या किया? ये बिगेन टू नॉक. नॉक में दरवाज़ा खटखटाना. उसने ज़ोर ज़ोर से धड़ 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 दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया. बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली. चलिए, दरवाज़ा तो खटखटाया, लेकिन कैसे? गुस्से से. पता चले से बहुत गुस्से में आकर ढा 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 बंदा दरवाज़ा खटकाना शुरू कर दे. ऐसे उसने इतनी ज़ोर से खटकाया कि इसे तोड़ ही देगा. एड्रेसिंग अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुखातिब करते हुए, ही डिमांडेड, वेयर इज़ योर फादर? उसने उनसे कहा, पूछा या उससे सवाल किया, वेयर इज़ योर फादर? तुम्हारा बाप कहाँ है? शी पोलाइटली रिप्लाइड, बदले में हज़रत अस्मा ने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो? मुझे कैसे पता? द रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा. अब इस तरह से तहम्मुल से जवाब देना और पोलाइटली जवाब देने से ये उनकी जो है जो उनका है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक्लमंदी और बहादुरी को शो करता है. शी did not make a statement that would give him a clue. उन्होंने ऐसी कोई बात न की जिससे पता चले अबू जहल को कि हज़रत अस्मा को पता है उनके फादर कहाँ हैं. शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन. उसने बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, सादा तरीके से एक सवाल के ऊपर सवाल कर दिया. काउंटर क्वेश्चन का मतलब आपने आपसे सवाल पूछे, आप दोबारा उसी से सवाल पूछ लो. दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया या भड़का दिया और गुस्सा दिला दिया. पहले वो गुस्से में आया था, दरवाज़ा खटका रहा था, ऊपर से जब सवाल पूछा तो अस्मा ने कि मुझे कैसे पता कि वो कहाँ हो सकते हैं. काउंटर क्वेश्चन से उसका अबू जहल का गुस्सा और बढ़ गया. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फेस. उसने क्या किया? अबू जहल ने सवाल पूछने पे हज़रत अस्मा गुस्सा भड़कने पर हज़रत अस्मा के मुँह पर एक ज़ोर से थप्पड़ मार दिया. स्लैप्ड का मतलब थप्पड़ मार देना. जी, कैसे मारा? सो हार्ड दैट हर ईयर रिंग फेल ऑफ. इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके जो कान की बाली थी या कांटा था वो गिर गया नीचे. बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट. लेकिन वो बिल्कुल साबित कदम नहीं, स्टेडफास्ट यानी साबित कदम रहना, और बिल्कुल भी ज़ाहिर ना किया राज को या सीक्रेट को कि उनको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ गए. हालांकि वो पूछा था आप तुम्हारा बाप कहाँ है. अच्छा जी, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस? अबू जहल गुस्से में क्यों था? उसको क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ था? यस, बिकॉज ही वांट टू नो अबाउट अबू बकर सिद्दीक़, बट हज़रत अस्मा वाज नॉट रिप्लाइंग एंड ही वांट टू कैप्चर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बरीड अलाइव और डेड. ठीक हो गया. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5. हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट द टाइम. हज़रत अस्मा के जो दादा जान थे अबू कहाफ़ा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद मोहतरम थे, वो उस टाइम पे जब वो लोग हिजरत के लिए चले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो क्या थे? उस वक्त डिसबिलीवर थे. एट दैट टाइम, उस वक्त
ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे, ज़यीफ़ थे और वो अंधे हो चुके थे। ब्लाइंड मैंने अंधे हो जाना। ही सेड टू हर, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। अच्छा जी, उनको ख़तरा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक तो चले गए हैं। अबू जहल जब पूछने आया, उनको पता चला कि अबू बकर सिद्दीक घर पे नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, अस्मा मुझे लगता है कि तुम्हारा बाप यानी अबू बकर सिद्दीक जो है वो सारा सामान, सारी दौलत जो है वो लेकर चला गया है, तुम्हें और बच्चों को। लिविंग यू एंड चिल्ड्रन मतलब छोड़ गया है तुम्हें और बच्चों को एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस और बेयारो मददगार। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू कॉर्नर ऑफ द होम। वो जल्दी से एकदम से क्या गई, घर के किनारे की तरफ, कॉर्नर ऑफ द रूम, एक घर के कोने की तरफ गई। शी गैदर्ड सम पीबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स। अस्मा ने क्या किया, फ़ौरन से उस कोने में जाके कुछ पत्थर, पीबल्स होते हैं छोटे छोटे संगरेजे या पत्थर के टुकड़े, ठीक है, ये आप लोगों ने उसमें शायद पढ़ा होगा, थर्स्टी क्रो में आते ना, थर्स्टी क्रो पुट सम पीबल्स इन द पिक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो पीबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उनको हम उर्दू में संगरेजे भी कह सकते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे रखे जहाँ पे उनके फादर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो क्या रखते थे, अपनी पूरी दौलत या मनी, पैसे और साथ में ज्यूल्स, अपने जवाहरात या वाला कीमती पत्थर वहाँ रखा करते थे। शी कवर्ड इट विद द पीस ऑफ क्लॉथ। उसने क्या किया, उस पत्थर के टुकड़ों को कपड़े से, छोटे से कपड़े के साथ कवर कर दिया। कम ग्रैंडफादर लुक, आइए दादाजान देखिए। ही हैड लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस। उसने ये सब हमारे लिए यहाँ छोड़ा है। ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स। उसने कपड़े को हाथ लगाया और सोचा कि वो जो है कपड़े के नीचे सोना और जवाहरात भरे हुए हैं। हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड एंड ही फेल्ट रिलीफ टू नो दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम। अच्छा जी, उनका जो इज़्तिराब था, जो कंसर्न था, उनको उसकी शिद्दत में कमी आ गई। ठीक है, कि उसका उनका बेटा जो है अबू बकर सिद्दीक बच्चों के लिए दौलत घर पे छोड़कर गए हैं। ठीक हो गया, इससे उनको सुकून मिल गया कि मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खाली हाथ नहीं है। जी स्टूडेंट, आपको समझ आ गई यहाँ तक कैसे अस्मा ने अपनी अक्लमंदी के साथ वाइजली अपने दादा जान को भी तसल्ली दिला दी और अबू जहल को भी बगैर बताए उसको मतलब घर से लौटा दिया। तो उसने बिल्कुल नहीं बताया कि मुसलसल अबू सिद्दीक कहाँ गए हैं। आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं इनके क्वेश्चन आंसर और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहादुरी और शुजाअत के बारे में यहाँ तक काफ़ी आपको पता चल गया। उन्होंने किस तरह मिसाल से मतलब पीबल्स रख के अपने दादा जान को खुश कर दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके बीच में आ रहे हैं, बाय वाज अबू जहल फ्यूरियस और दूसरा एक्सेप्टेड, कौन सा वर्ड था आपका, फिट इन अ फरी का, उनके ऐसे लिख लीजिएगा और क्वेश्चन और स्पेलिंग जो डिफ़िकल्ट है इसके अंदर उनके मीनिंग आपने याद कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 6 और 7 पॉइंट हमारा रह गए, इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।